हाय, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज आलम, इलीशा डेंटल केयर की तरफ से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेंटेन द ओरल हाइजीन, मतलब मुंह की सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि हम ब्रशिंग कर लिए सुबह उठ के और खाना खा के कुल्ला कर लिए, बस अब हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रशिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ द ओरल कैविटी क्लीन होता है। उसके अलावा आपको फ्लॉसिंग करना है, टंग क्लीनिंग करना है। तो और ब्रशिंग का भी टाइम जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे रात में सोने से पहले ब्रश करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं। अब ब्रशिंग टाइम अगर आप ऐसे मेंटेन करते हैं कि रात में सोने से पहले आप ब्रश कर लिए, उसके बाद बिना कुछ खाए पिए सो गए, अब सुबह उठें तो आप कुल्ला करके या थोड़ा रिंस करके आप नाश्ता कर लीजिए और नाश्ता करने के बाद फिर से ब्रश कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप रात में सोए मुंह आपका पूरा साफ़ था, है ना, तो बैक्टीरियल लोड आपका मुंह में बहुत कम था, आपके दांत को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब होता क्या है कि सुबह ब्रश किए, फिर नाश्ता किए, फिर एक लंबे समय तक आपके मुंह में खाना रह जाता है। अब आप नाश्ता के बाद अगर ब्रश करेंगे तो आपका ओरल कैविटी, आपका मुंह बहुत लंबे समय तक बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। और ब्रश करने का भी बहुत तरीका होता है कि कैसे ब्रश करना है। उसके अलावा फ्लॉस करना है। डेंटल फ्लॉस जो होता है वो ऐसा एक थ्रेड लाइक होता है फ्लॉस, ये दांतों के बीच में जाके साफ़ करता है। अब जैसे खाना फंसा, आमतौर पर ये होता है कि हम लोग खाना फंसता है तो हम लोग खिलाल या तिनका या और कुछ यूज़ करते हैं। अब ये फ्लॉस क्या होता है, ये दांत के बीच में इस तरह से ऐसे जाएगा और ऐसे खाना निकाल देगा कहीं पे भी फंसा। तो ये फ्लॉस का प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रशिंग आप कर रहे हैं उससे केवल 60% हो रहा है। जो दांत का बीच का एरिया है, ये एरिया ब्रश से आपका कभी साफ़ नहीं होता है। ये फ्लॉस कर लिए। उसके अलावा बहुत सारा बैक्टीरिया जो है आपके टंग में रहता है, तो एक टंग क्लीनर से टंग भी साफ़ करना है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, है ना। एक ऑलिव ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल लेके, ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए नहीं है, एक एडिशनल हम बता रहे हैं। उसको लेके अपने मुंह में बहुत ज़ोर से 1 मिनट तक इस तरह से पूरा चलाए ताकि पूरा ये दांत का बीच में और सब जगह अच्छे से चले जाए। इस मेथड को ऑयल पुलिंग बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब ब्रश करने का तरीका, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पेस्ट अच्छा सा मिल जाए और मेरा दांत जो है बहुत साफ़ सुथरा हो जाए, बिना सड़न ना लगे, नहीं कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एडवर्टीज़मेंट में बताया जाता है कि आप ये टूथपेस्ट ले लीजिए, आपके दांतों में सड़न नहीं होगा, झंझनाहट नहीं होगा, ठंडा गर्म नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ब्रश, आपका टूथपेस्ट, कोई सा भी नॉर्मल टूथपेस्ट जो आपका किराने की दुकान में मिलता है, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सब बराबर काम करता है, क्योंकि आईडीए का जो रिकमेंडेशन है उसके थ्रू ही पेस्ट बनता है। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रश का। ब्रश 80% जो आपका अगर टूथपेस्ट और ब्रश में अगर पूछेंगे तो 80% रोल आपका ब्रश का होता है, 20% सिर्फ आपका टूथपेस्ट का होता है। तो ब्रश आपका जो ब्रिसल्स है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश मार्केट में अवेलेबल है, आप कभी भी लीजिए ब्रिसल्स अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए। ब्रश अगर आपका इस तरह से फैल रहा है तो ये आप समझ जाइए कि आप प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अगर आपका ब्रिसल्स ऐसे सीधा नहीं है, मान लीजिए 1 महीना 2 महीने बाद ये ब्रिसल्स ऐसे फैल गया, अब अगर ये फैल गया तो मतलब आप प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं और दांत को ज़्यादा घिस रहे हैं। इससे आपका जो दांत का ऊपरी परत होता है एनामल, जो आपके ठंडे गर्म लगने से बचाता है, वो लेयर घिस जाएगा, फिर आपके दांतों में कनकनाहट चालू होगा। तो ब्रश कभी भी बहुत हल्के हाथ से करना है, ये ब्रिसल्स फैलना नहीं चाहिए, एकदम हल्के हाथ से करना है। ऊपर की तरफ सभी कोई करते हैं, इस तरफ ब्रश करना है, ये सभी करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ छूटता है। अब जैसे सामने के दांत,
यहाँ पे जो है नीचे के सामने के दांत, यहाँ पे थूक की नली खुलती है, तो सबसे ज़्यादा गंदा यहाँ जमता है। इस वाले एरिया को आपको ब्रश करना है, तो इस तरह से आपको ब्रश खड़े करके ऐसे करना है, इस तरह से, ठीक है। ये एरिया भी लोग छोड़ देते हैं, तो टंग के साइड, इस साइड भी आपको ब्रश को थोड़ा टिल्ट करके यूं 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 करके साफ़ करना है, इधर भी वैसे ही साफ़ करना है। अब ये एरिया रहा साइड का, तो ये साइड का एरिया के लिए ब्रश कभी भी आपका इस एंगल पे नहीं लगेगा परपेंडिकुलर, मतलब पूरा स्ट्रेट। ब्रश को थोड़ा मसूड़े की तरफ झुकाना है, ताकि थोड़ा मसूड़ा और दांत का जो जंक्शन है वहाँ पे भी सफाई हो, क्योंकि वहीं पे खाना जमता है, वहीं से इन्फेक्शन चालू होता है। इस तरह से साफ़ करना है। अगर आप ऐसे ब्रश कर रहे हैं तो जो लोगों को ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। ब्लीडिंग गम्स के लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो और सामने के दांत के लिए हर एक दांत को सर्कुलर मोशन में कीजिए, इससे आपका जो टीथ है ना बहुत अच्छा से क्लीन होता है, ठीक है। फिर साइड में जब आएंगे तो ब्रिसल्स को मसूड़े की तरफ झुकाना है, ब्रिसल्स ऐसे नहीं रखना है, ऐसे झुकाना है, थोड़ा सा मसूड़े की तरफ 45 डिग्री टुवर्ड्स द गम्स। इससे आपका दांत बहुत अच्छे से साफ़ होगा। थोड़ा अपवर्ड स्ट्रोक मारना है। इसी तरह ऊपर जब आप ब्रश कर रहे हैं तो सामने के दांत के लिए यूँ सर्कुलर मोशन में करिए, इस तरह से। साइड में जो कर रहे हैं फिर आपको ब्रिसल्स ऐसे नहीं लगाना है खड़ा, आपको मसूड़े की तरफ थोड़ा उठाना है ऊपर के दांत के लिए 45 डिग्री टुवर्ड्स द गम्स। हमेशा याद रखिए ब्रश जो रहेगा 45 डिग्री टुवर्ड्स द गम्स रहेगा, टुवर्ड्स द गम्स की तरफ, मसूड़े की तरफ। इस तरह से साफ़ करना है। अंदर के साफ़ करने के लिए ब्रश को फिर खड़ा कर लें, इस तरह से साफ़ करें, इधर साफ़ करें, इधर साफ़ करें। तो इस तरह से आपका जो ब्रशिंग है बहुत अच्छा से हो जाएगा। और उसके बाद अगर कहीं खाना फंसा है या आपको लगता है यहाँ पे मेरा हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा, वहाँ पे आप फ्लॉस करिए। फ्लॉस करने का तरीका क्या है कि आपको कम से कम 12 इंच का ये फ्लॉस तोड़ना है। इसको मिडिल फिंगर में ऐसे लपेट देना है कि ये खुले नहीं, ऐसे लपेट देना है। अब जब आप नीचे के दांतों में फ्लॉस कर रहे हैं ऐसे, तो ये इंडेक्स फिंगर से ऐसे जाएगा, जहाँ पे भी साफ़ करना उसको इस तरह से। अगर आप देखेंगे इसमें मैं समझाता हूँ, नीचे के दांतों में इंडेक्स फिंगर में, ये मिडिल फिंगर में लपेट दिया, अब इंडेक्स फिंगर में ऐसे जाएगा और ये यूं करके इसको नीचे लेके जाना है। अब ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे निकाल देना, खाना फंस गया। मान लीजिए बहुत टाइट कॉन्टैक्ट है, खाना भी फंसा हुआ है और ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो एक साइड से रिलीज़ कर दीजिए और ऐसे खींच लीजिए, आपका खाना निकल जाएगा। ऊपर के लिए इंडेक्स फिंगर यूज़ नहीं करना है, थंब यूज़ करना है ऊपर के लिए। अब ये थंब जो है इसी तरह से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद दांतों के बीच में यू मोशन करना है, लेफ़्ट राइट, फिर ये अचानक से चला जाएगा। ये करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप करें और आ जाए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। और आपको एक बार 6 महीना में या साल भर में एक बार डेंटिस्ट